चलो आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरिओम, कैसे हो तुम? बढ़िया है सर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? यस। ओके चलो। कल बारिश हो गई थी ना, बारिश हो रही थी। चलो चलिए, एक फॉर्मूला है मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी एक रोड पे कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी, अब इसको डिफाइन करेंगे। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ये जो होता है VSF by 2 इंटू KJ by 2। ये एसएससी जेईई में आप बैठोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ देगा आपसे। तो 1/4 एग्जाम में नहीं आएगा आपका, लेकिन एसएससी जेईई में आ जाएगा। तो मैक्सिमम ट्रैफिक कैपेसिटी कितना होता है? 1/4 VSF इंटू KJ। KJ आपका क्या है? जैम डेंसिटी है। आप यहाँ पे देखोगे, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि आपके डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम डेंसिटी आपका, देखो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस पर्टिकुलर KJ/2 पे ये जो ग्राफ फॉलो कर रहा है डेंसिटी एंड वॉल्यूम के टर्म में, तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा इस पर्टिकुलर KJ/2 पे आपका वॉल्यूम क्या होगा? आपकी वॉल्यूम क्या होगी? मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। यस और नो? तो मैक्सिमम वैल्यू, और इस केस में भी जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ोगे वॉल्यूम आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसा टाइम आएगा कि आपका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम KJ/2 पे है और उसका मैक्सिमम VSF/2 पे है। सो मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी इज इक्वल टू VSF/2 इंटू KJ/2। अब KJ क्या है? जैम डेंसिटी। तो ये बेसिकली ओवरऑल कैपेसिटी है। तो अभी हम लोग ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। जो कैपेसिटी मैंने निकाला है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। कितने टाइप्स के कैपेसिटी होते हैं उसको भी देखते हैं। देयर आर n नंबर टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। कौन सा कैपेसिटी हमारे एनालिसिस के लिए सही होगा, कौन सा एनालिसिस हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जनरली उसको कंसीडर हम लोग नहीं करते। सो ट्रैफिक कैपेसिटी हेडिंग डालेंगे। सो ट्रैफिक कैपेसिटी, लाइट कटा हुआ है ना। चलिए, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है? इतना सारा मैसेज, बहुत परेशान है। म्यूट करने दो सबको। DND। नाउ ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है? सो ट्रैफिक कैपेसिटी, इट इज द एबिलिटी of roadway, it is the ability of roadway to accommodate traffic volume, to accommodate ट्रैफिक वॉल्यूम। मतलब जो भी आपके ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको एकोमोडेट करना,
रोडवे पे, उसे हम लोग बोल देते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, it is represented by vehicle per hour per lane। ये यूनिट पूछेगा, व्हीकल पर आवर पर लेन। कहने का मतलब व्हीकल आपके 1 घंटे में उस पर्टिकुलर लेन में कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैफिक कैपेसिटी। क्लियर है? यस सर। नाउ नोट देखिए, कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, नोट इसका MM कम कर दिया, नोट वॉल्यूम जो रिप्रेजेंट करता है, ये सब ना एक क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मतलब आपके एक सेमेस्टर में तो नहीं, लेकिन जो कंपटीशन में बैठोगे तो यही सब नोट से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वॉल्यूम रिप्रेजेंट एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो and it respond to variation in traffic demand, variation in traffic demand। कहने का मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ गया, अगर आपके ट्रैफिक पे, रोड पे वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या इसका मतलब हुआ, ट्रैफिक का डिमांड बढ़ रहा है। ये सुनो, अगर एक पर्टिकुलर लेन से पहले 10 गाड़ियां गुजरती थी, आज 1000 गाड़ियां गुजर रही है, तो क्यों गुजर रही है, उसका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ट्रैफिक वॉल्यूम। अब वेरिएशन इन ट्रैफिक डिमांड व्हाइल कैपेसिटी indicates a capability or maximum rate of flow with a certain level of service characteristics that can be carried by roadway। तो दोनों में डिफरेंस है, वॉल्यूम अलग चीज है, कैपेसिटी अलग चीज है। हाँ, लेकिन एक रिलेशन यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कि ट्रैफिक कैपेसिटी एकोमोडेशन करने का, जितनी वॉल्यूम उसमें एकोमोडेट हो जाएगी, जो ट्रैफिक कैपेसिटी है उसके अंदर में सारे वॉल्यूम एकोमोडेट हो जाएगी इन आइडियल कंडीशंस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, ये रिलेशन पूछेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम शुड बी लेस देन और इक्वल टू ट्रैफिक कैपेसिटी। वी कैन राइट इट, हमेशा ट्रैफिक कैपेसिटी से ट्रैफिक वॉल्यूम कम होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, अब कितने टाइप्स के कैपेसिटी होते हैं, तो कैपेसिटी बहुत टाइप्स के हैं, उसको भी हमको देखना पड़ेगा कितने टाइप्स के कैपेसिटी है। चलो उसे भी देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, कौन सा कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये सबसे सब्जेक्टिव आने वाला नहीं है, सब्जेक्टिव पहले से ही आएगा। सो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी, इसमें जो पहला है आपका नंबर 1, दैट इज बेसिक कैपेसिटी। क्या है? बेसिक कैपेसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, तो जो ट्रैफिक कैपेसिटी है पहला जो है डिराइव कर रहे हैं हम लोग, दैट इज बेसिक कैपेसिटी और थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या है? इट in most ideal condition, maximum value
that can be found on the road, that can be found on the road is called basic capacity. क्या बोल रहा है? In most ideal condition, अगर ideal condition की बात करें तो maximum value that can be found on the road, value नहीं, volume, maximum volume that can be found on the road, मतलब ideal condition में जितना maximum value मुझे रोड पे देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोल देते हैं? बेसिक कैपेसिटी बोल देते हैं। बेसिक कैपेसिटी। कंडीशन याद रखना, आइडियल कंडीशन मेंशन रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है, तो उस टाइप के कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेसिक कैपेसिटी, मतलब इसकी रोड की बेसिक कैपेसिटी। दूसरा जो है दैट इज पॉसिबल कैपेसिटी। क्या है? पॉसिबल कैपेसिटी। अब ये क्या है? इन वर्स्ट कंडीशन पॉसिबल कैपेसिटी क्या हो सकता है? किसी भी खराब कंडीशन में किसी भी रोड की पॉसिबल कैपेसिटी वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। जीरो से कम तो नहीं होगा, कैपेसिटी जीरो हो सकता है, उससे कम तो नहीं होना है। और इन आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ये पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि वर्स्ट कंडीशन में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। और इन आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इन आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन के जब डिस्कस करें तो क्या आ जाता है? बेसिक कैपेसिटी के बराबर होगा। यस और नो? यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जो पॉसिबल कैपेसिटी होगी आपके रोडवेज पे वो जीरो से लेकर के बेसिक कैपेसिटी तक वेरी करेगा। वी कैन से कि जो आइडियल ट्रैफिक होगी आपके हाईवे पे वो जीरो से लेकर के बेसिक कैपेसिटी और थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी तक वेरी करता है। वी कैन से, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? अरे बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो जो पॉसिबल कैपेसिटी है इट वेरी बिटवीन जीरो से लेकर के बेसिक कैपेसिटी तक। ये थ्योरेटिकल बेसिक कैपेसिटी मैंने पहले लिखा दिया, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी है, थ्योरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है वो। These all are the theory। बोलते हैं ना कि थ्योरी में मैं एज्यूम कर लिया, तो ये आइडियल कंडीशन है। कभी ऐसा मिलेगा आपको हमेशा रोड पे पूरा कैपेसिटी उसका फुल है, ऐसा मैक्सिमम वॉल्यूम आपको भी मिलता है? फ्लक्चुएट होते रहता है। यस और नो? यस सर। ये एजम्पशन है कि बेसिक कैपेसिटी आपकी है, मैक्सिमम वॉल्यूम है इन आइडियल कंडीशंस में, तो वो मैक्सिमम है। और जीरो मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। तो पॉसिबल कैपेसिटीज हो सकता है जीरो से लेकर के बेसिक कैपेसिटी के बीच में। लेकिन जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग मिनिमम मानेंगे जीरो, मैक्सिमम मानेंगे बेसिक कैपेसिटी। अगर मैं बेसिक कैपेसिटी को मानूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा वहां पे, अगर मैक्सिमम ट्रैफिक कंसीडर करूंगा, लेकिन जो कि पॉसिबली कभी होता नहीं उतना। तो हमको एक प्रैक्टिकल कैपेसिटी कंसीडर करना होता है। उसी प्रैक्टिकल कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? डिजाइन कैपेसिटी। सो प्रैक्टिकल कैपेसिटी, और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? डिजाइन कैपेसिटी। क्लियर है? अब ये क्या है? फाइन कर लो। इन जनरल कंडीशन, वो आइडियल कंडीशन था, अब ये जनरल कंडीशन। तो ये सब वर्ड को ध्यान रखना, कंपटीशन में यही सब वर्ड के साथ आपसे खेलेगा और आप लगा के आओगे वो वाला, ध्यान रखना। इन जनरल कंडीशन of traffic, in general condition of traffic, in general condition of traffic volume generally found on the road is called practical capacity। इन जनरल कंडीशन में जो भी आपको देखने को मिल रहा है रोड पे, उसे हम लोग बोल देते हैं ये रोड की प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। मैक्सिमम तो है उसकी कैपेसिटी, लेकिन ये जनरली आपको प्रैक्टिकल मिलती है। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी और डिजाइन कैपेसिटी इसको बोल देते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, C इज इक्वल टू 1000 V/S। ये फॉर्मूला से आप निकाल दोगे कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी निकालोगे? प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालोगे, जहां पे आपका जो V है इन किलोमीटर पर आवर में होगा और C की यूनिट जो है कैपेसिटी दैट इज व्हीकल
पर आवर पर लेन, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे जो s निकालते हैं, s की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ। सो s इज इक्वल टू, जनरली कितना लेते हैं, 0.7 v प्लस l मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में लेंगे तो 0.2 कैपिटल B प्लस l। तो ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, OSD में पढ़े थे ना, s निकाले थे OSD में, OSD Yes, sir. निकाली थी। Yes, sir. एक फॉर्मूला और है नंबर 2, ये नंबर 1 था फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई HT। अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, HT होता है मिनिमम हेड पे होता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम टाइम हेड पे। इसकी भी यूनिट वही होगी, व्हीकल पर आवर पर लेन। अब मिनिमम टाइम हेड पे आ गया, अब इसे मुझे लिखाना पड़ेगा। चलो, मिनिमम टाइम हेडवे है ना, तो टाइम हेडवे में मैं नोट निकाल देता हूँ, क्यों नहीं तो फिर तुम लोग पूछोगे टाइम हेडवे क्या है। सच जरूरत नहीं आपके लिए, टाइम हेडवे डिफाइन कर देता हूँ। टाइम इंटरवल h है आपका टाइम इंटरवल, बिटवीन द passes of successive vehicles moving in the same lane and measured from head to head as they pass a point on the road. क्या बोल रहा है कि टाइम इंटरवल बिटवीन द पासेज ऑफ सक्सेसिव व्हीकल, ये दो व्हीकल है, these are the two vehicles, ठीक है, इन द सेम लेन, एक ही लेन पे, द मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड एज किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, मान लिया कि ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पास करेगा, मैं मेजर करूंगा, तो ये दोनों का जो हेड टू हेड डिस्टेंस है, हेड टू हेड क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे सेक्शन पे टाइम करने में, उसको पास करने में कितना टाइम लगा, वो चीज मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम हेडवे। तो इसका एक ग्राफ भी है, तो ग्राफ मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है आपको, अब वो ग्राफ मैं दिखाऊंगा तो फिर मेरे को स्पेस हेडवे भी समझाना पड़ेगा, तो आपके लाइक अभी इस लेवल पे जरूरत नहीं है वो सारी चीजें, तो बस इतना जानो। तो आपको जो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला यूज होगा, 1000 V/s, V आपका किलोमीटर पर आवर में होगा, C आपका व्हीकल पर लेन कैपेसिटी है, S आपका आप निकाल, तो आप इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या होती है। क्लियर है? नाउ अब इस टॉपिक का लास्ट यूनिट है, इस बार ट्रैफिक यानी खत्म हो जाएगी, दैट इज PCU, पैसेंजर कार यूनिट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पैसेंजर कार यूनिट क्या है उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये लास्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम लोग मटेरियल में घुस जाएंगे। और आई थिंक जो मटेरियल वाला पोर्शन है, सुदीप सर ने सारा चीज पढ़ा रखा है, सुदीप सर ने सारी चीज बता रखा आपको लैब के थ्रू, यस और नो? हेलो, आवाज आ रहा है? अरे आवाज जा रही है? Yes, sir. तो मटेरियल वाले कुछ पोर्शन तो आपको आइडिया लगेगा ही, बिकॉज सुदीप सर ने उस चीज को पहले कवर कर रखा है, तो उस चीज को मैं जब कवर करूंगा फिर से तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो सब सारा मैं लिखाऊंगा नहीं, वो उसका मैं PPT से पढ़ाऊंगा, है ना, तो उसमें मेरा टाइम लगनी नहीं है। PCU इसको क्या बोलते हैं? पैसेंजर कार यूनिट। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, पैसेंजर कार यूनिट। अब क्या है पैसेंजर कार यूनिट? अब इंडिया की ट्रैफिक क्या है? मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है। इंडियन ट्रैफिक कंडीशन क्या है? मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, यस और नो?
मतलब कार भी Yes, चल रही है, बैलगाड़ी भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है, बड़े बड़े गाड़ी भी चल रही है, तो ये सब सारे मिक्स ट्रैफिक। अब ये सब चीज को लेकर के हमको एनालिसिस करना पड़ता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या किया कि जितने सारे व्हीकल्स हैं उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट हमारे लिए एनालिसिस करना इजी हो जाए। मैंने क्या किया, जितने सारे इंडियन रोड पे चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बैलगाड़ी है, बस है, साइकिल है, रिक्शा है, तो बहुत सारा टमटम है, तो बहुत सारे ट्रैफिक चलते हैं इंडियन रोड पे। तो मैंने क्या किया, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। उसे क्या बोलते हैं, पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट, मतलब एक कार की यूनिट में उसको मैंने चेंज कर दिया। क्लियर है? अब yes, sir. तो मैंने क्या किया, फैक्टर ले लिया है। जैसे कि अगर आपका कार होगा तो उसका एक होगा, एक से मल्टीप्लाई करना करेगा, दैट इज स्टैंडर्ड, मैंने ले लिया। अगर आपका बस है तो 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक बस है जो कि 1.3 कार के बराबर है। अगर हॉर्स है या बुल्लक कार्ट है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर लिया गया है। अब वो स्टैंडर्ड फैक्टर मैं आपको टेबल के फॉर्म में दे देता हूँ। उससे Sir, उससे पहले आप लिख लो कि hello sir. हाँ, सर इसमें कार को ही स्टैंडर्ड क्यों माना है सर? कुछ वजह? कार को स्टैंडर्ड वो हम लोग जो एक्सिल लोड लेते हैं ना, जो वेट आ रहा है रोड पे, तो अब ये सब सारा आईआरसी ने ऑब्जर्व करके रखा है कि कार को मैंने स्टैंडर्ड मान लिया। अब जैसे जैसे व्हीकल की वेट बढ़ते जाएगी ना, जैसे जैसे व्हीकल की लोड बढ़ते जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। कार और ऑटो रिक्शा को पीसीयू में 1 माना गया है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा, अब जैसे देखो लोड निकालने का तरीका है। अब आपका एक कार है, ठीक है, मान लो ये कार का आपका पहिया है ना, ध्यान से देखना क्या मैं Yes, समझा। sir. और बैलगाड़ी देखे हो, Yes, sir. Yes, sir. Sir. बैलगाड़ी का पहिया कुछ पतला होता है इस तरीके से, ठीक है। अब आपके रोड पे, सरफेस पे सबसे ज्यादा रोड पे डैमेज कौन करेगा, सबसे ज्यादा रोड पे डैमेज कौन करेगा, बैलगाड़ी बैलगाड़ी का पहिया डैमेज करेगा। तो उस केस में Yes, क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो है बुल्लक कार्ट, ये भी डिपेंड करता है आपका रोड कैसा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रोड्स पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जनरली बुल्लक कार्ट जो हम लोग लेते हैं, इससे कार से 8 गुना ज्यादा लेते हैं। कितना लेते हैं, 8 गुना ज्यादा लेते हैं, कहीं पे 4.6 टाइम ज्यादा लेते हैं, कहीं पे 3.2 ज्यादा लेते हैं। तो ये सब सारा भी मैं लिखा, क्यों ज्यादा ले रहे हैं, बुल्लक कार्ट क्या, तो वो डिपेंड कर जाता है फैक्टर के ऊपर। इस फैक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंसी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंसी। equivalency factor. तो इक्विवेलेंट करना है। अब ऐसा जरूरी है कि कार को मैंने स्टैंडर्ड मान लिया और लोड ज्यादा लग रहा है उसके एक्सेल का हमारे हाईवे पे, तो उसके इक्विवेलेंट में हमको उसको बराबर करना है, तभी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। यस और नो? अगर आप नहीं मानोगे कार को स्टैंडर्ड, तो आपको फिर अलग अलग व्हीकल्स का अलग अलग पैरामीटर तय करना पड़ेगा। इट विल टेक टू मच कैलकुलेशन। तो मैंने क्या किया, कार को स्टैंडर्ड मान लिया और जितने सारे व्हीकल्स हैं उसको कार के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो मल्टीपल कर दिया उसको। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इसको पीसीयू को लिख लेते हैं क्या है। और देखो डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए अर्बन रोड्स के लिए अलग वैल्यू है, ठीक है, अर्बन रोड्स के लिए अलग वैल्यू है, रूरल एरियाज के लिए अलग वैल्यू है। तो जो स्टैंडर्ड है मैं उसको दे देता हूँ, रूरल एरियाज व्हीकल्स में क्या है उसको दे देता हूँ। ये सब सारा आईआरसी का डेटा दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं पीसीयू है क्या। सो मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, पीसीयू दैट इज पैसेंजर कार यूनिट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ रोडवे, ये आईआरसी रिकमेंड किया फॉर्मूला, नॉट बाय अस। तो कैपेसिटी ऑफ रोडवे when there are passenger cars only,
passengers cars only divided by capacity of same roadway when there are vehicles of different class. Clear है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आती है। तो मैं एक टेबल दे देता हूं आपको, उस टेबल है, मैं टेबल में जो डिस्कस किया हुआ है पीसीयू वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, सारे एग्जाम में पीसीयूज वैल्यूज recommended by IRC for different type of vehicle, on roads in rural areas. ठीक है, तो मैं डायग्राम आपको टेबल के फॉर्म में दे देता हूं। Let's draw the table. टेबल मोटरसाइकिल है, पैसेंजर है 5, देखते हैं, चलिए चलो, तो यहाँ पे एक डायग्राम और मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। इट इज चलिए चलो, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया। यहाँ पे आपका व्हीकल क्लास हो गया, किस क्लास का व्हीकल है। तो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, फास्ट मूविंग व्हीकल्स को अलग कर दिया, स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए अलग कर दिया। तो यहाँ पे आपका फास्ट मूविंग व्हीकल्स पहले लिखेंगे, फास्ट मूविंग व्हीकल्स, दैट इज यहाँ पे है आपका इक्विवेलेंसी फैक्टर और पीसीयू वैल्यूज इसी को बोल देते हैं। दिस आर द पीसीयूज वैल्यूज। नंबर वन में है मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। क्या है? मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। इसकी वैल्यू कितने लेते हैं? 0.5 लेते हैं। मोटरसाइकिल एंड स्कूटर हो गया। दूसरा है पैसेंजर कार, पिकअप वैन एंड ऑटो रिक्शा। इन लोगों का कितना लेते हैं? ये लोग का 1 लेते हैं। तो ये भी पूछेगा आपसे, या फिर पूछ देगा ऊपर से कि मोटरसाइकिल एंड स्कूटर का पीसीयू वैल्यू कितना होता है? 0.5। पैसेंजर कार, पिकअप वैन एंड ऑटो रिक्शा का कितना होता है? 1 होता है। 1। नेक्स्ट, ये सब सारे फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं। नंबर 3 एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर आप देखो, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर एंड
लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल 1.5, चौथा सिंगल यूनिट ट्रक एंड बस। सिंगल यूनिट का मतलब क्या हुआ, उसमें बीच में कुछ लड़ी नहीं जुड़ा हुआ है। सिंगल यूनिट ट्रक एंड बस, इसका है 3, मतलब जो बस आपकी है 3 टाइम्स कार से ज्यादा अफेक्टिव है, मतलब लोड ज्यादा लगा रहा हूं वहां पे पीसीयू। नेक्स्ट 5वां है ट्रक ट्रेलर, ट्रक ट्रेलर एंड एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चरल ट्रेलर, इसमें पीछे डल्ला जुड़ा हुआ रहेगा, ये है 4.5, इसकी पीसीयू कितनी है 4.5। नाउ ये तो हो गई सारे फास्ट मूविंग व्हीकल्स की। अब बात करते हैं स्लो मूविंग व्हीकल्स की। तो ये बात कर लेते हैं स्लो मूविंग व्हीकल्स की। स्लो मूविंग व्हीकल्स, स्लो मूविंग व्हीकल्स में क्या क्या है, नंबर 6 दैट इज पेडल साइकिल। जो लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल का कितना होना चाहिए, किसी को आइडिया लगा सकते हो क्या, गेस कर सकते हो साइकिल का कितना होना चाहिए? सर 1 सर 0.5 0.5। सातवां साइकिल रिक्शो, इसका होता है 2। करने लगा फिर साइकिल रिक्शा है, मैं क्यों ड्रॉ कर लेता हूँ, बार बार ड्रॉ करने में दिक्कत है। ये हो गया मेरा हैंड कार्ट का, ये मेरा हो गया हॉर्स कार्ट का, बैटरी भी गया। लिखो 8वां में हैंड कार्ट, मेरा लैपटॉप का बैटरी गया, हैंड कार्ट 3 है, जल्दी ले लिखो बैटरी डाउन हो जाएगा नहीं तो फिर। लाइट भी नहीं है। हॉर्स ड्रोन व्हीकल, टमटम जिसको बोलते हो, उसका 4 होता है। 10 में है बुल्लक कार्ट। बुल्लक कार्ट एक छोटी बैलगाड़ी होती है, एक बड़ी बैलगाड़ी होती है। स्मॉल वाले का होता है 6 ए। बुल्लक कार्ट जो बड़ी वाली बैलगाड़ी होती है उसका होता है 8। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है ना? यस सर। चलिए, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई आपकी, इतना ही पढ़ना था आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, है ना? ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाउ अब और क्या क्या इसमें, आई थिंक कुछ छूटा हुआ नहीं है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, कुछ छूटा है क्या? ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कुछ छूटा है? देख ही नहीं रहे हो, ज्यादा ही पढ़ा दिया मैं क्या? चेक करना पड़ेगा सर। मतलब मैं तो ज्यादा पढ़ा दिया, मेरे को लग रहा है कि नहीं? एक मिनट, मुझे और कुछ दिखाना था, एक मिनट
पीपीटी था, फाइल का पीपीटी। नेट आ जाएगा सर, कुछ देर रुकिए, मेरे पास नेट है अभी। चलो, तो ये हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक की कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज हाईवे मटेरियल। हाईवे मटेरियल, चलिए अब हाईवे मटेरियल के जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हाईवे मटेरियल में आपका क्या क्या चीजें आता है। अब आप खुद से सोचो, आपको हाईवे मटेरियल्स पढ़नी है तो हाईवे पे कौन कौन सा चीज आता है, क्या क्या चीज पे हम हाईवे बनाते हैं, बताइए। मिट्टी पे बनाते हो ना, यस सर। बनाते हो, और क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हो, और सर बिटुमेन, बिटुमेन, ओके, और सर asphalt, कंक्रीट वगैरह जो भी, asphalt, ओके डन, और क्लास के बाद और सैंड, कंक्रीट, सैंड। तो दे आर एन नंबर टाइप्स ऑफ, एग्रीगेट भी यूज करते हैं, एग्रीगेट भी यूज करते हैं ना। Yes, sir. तो अब ये सब सारे जो मटेरियल है आप लोग पढ़ चुके हो सारे चीज, एक्सेप्ट बिटुमेन को छोड़ करके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके हाईवे मटेरियल में जो आपका है, जो हमको पढ़ना है, पहला आपका तो सॉइल के बारे में पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ ही रहे हो आप लोग, यस और नो। सॉइल के बारे में पढ़ना है, देन एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है, और बिटुमेन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये तीन मटेरियल के बारे में हमको पढ़ना है। तो बेसिकली हाई मटेरियल जो सॉइल यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, बिटुमेन यूज कर रहे हैं, तो क्या पढ़ना क्या है, मतलब इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टेस्ट करने पे किस टाइप का सॉइल हमको चाहिए। एग्रीगेट की अच्छी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो एग्रीगेट के कितने सारे टेस्ट मैंने बता रखे हैं आपको। बिल्डिंग मटेरियल जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे एग्रीगेट के मैंने n नंबर टाइप्स ऑफ टेस्ट डिस्कस करा था। एक दो टेस्ट का नाम बताने का कष्ट करेंगे क्या, एग्रीगेट का कौन कौन सा टेस्ट था, एक दो टेस्ट का नाम बता दो। हाईवे मटेरियल में एग्रीगेट मैंने पढ़ाया था आपको बिल्डिंग मटेरियल्स, इवन सर ने भी बताया होगा। तो एक दो टेस्ट का नाम बता दो। ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट सीमेंट का होता है, एग्रीगेट का करते हैं क्या। sir abrasion test, एब्रेशन टेस्ट, ओके गुड। सर लॉस एंजलस लॉस एंजलस, वेरी टेस्ट, गुड। फ्लैकनेस टेस्ट करते हैं, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करते हैं, ये yes सब sir, टेस्ट करते हैं हम लोग। sir तो crushing test Crushing वैसे, test. क्रशिंग टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। ये आई थिंक ये सब सारे वैल्यू आपको सर दिखा भी रखे होंगे लैब में, यस और नो। तो एग्रीगेट में उन सब सारे टेस्ट को हम लोग को पढ़ना है। अब बात करते हैं सॉइल की, ठीक है। अब सॉइल मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो, तो सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं हमको, सो दैट मुझे सॉइल की अच्छी क्वालिटी पे मैंने हाईवे को बनानी है। तो जो आपको हाईवे मटेरियल है, सॉइल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो अगर मैं सॉइल को लेकर डिस्कस करूं, वी टॉक अबाउट द सॉइल, तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। अभी मैं सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। आई थिंक ये सब पढ़े हो गया, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। और फिर लास्ट में हम लोग करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, इवोल्यूशन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कैसा होना चाहिए। अब मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा बिकॉज़ सॉइल आप लोग पढ़ रहे हो, सॉइल आप